हाँ रोहित, अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाते then would you have played this T20 World Cup or you T20? अभी I don't make decisions like this. मतलब whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता. I think it's a big challenge to play all three formats and let alone captaining it. I think हमारे लिए भी प्लेयर्सों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्विकली अडेप्ट करना. टेस्ट मैच जब आप खेल रहे हो आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे अपने गेम अपने बैट्समैनशिप पे काम करना पड़ता है. जैसे मैं अभी मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो. तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था. तो उस टाइम पे फिनिश अच्छा करना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे हमारे लिए. उस टाइम पे 140 150 एक अच्छा स्कोर होता था. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पे देखो क्रिकेट एक्चुअली वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट काफ़ी माना जाता है. यहाँ पे इतना हिस्ट्री है क्रिकेट का. इतने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले इस कंट्री से. तो यहाँ पे हमेशा जब भी हम आते लॉजिस्टिक्स के अलावा लॉजिस्टिक्स बड़ा चैलेंज हो जाता है. बट दैट इज़ फाइन. यू हैव टू एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन. In 2007 you won the World Cup and you leaving the game winning the World Cup. So that's a tailor-made situation for me. Best. मतलब मैंने स्टार्ट किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में. पहला मेरा चैलेंज था ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए. बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहाँ पे जीते. फिर उसके बाद अभी ये तो फुल सर्कल प्रॉपर सर्कल. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. तो वो 2000 फाइनल के लास्ट ओवर में आपने एक छक्का मारा था दैट बिकेम वेरी वाइटल. वो अभी भी लाइक याद है. देखो अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे 20 साल के थे. तो अब जो जैसे मैं अभी मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो. तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था. तो उस टाइम पे फिनिश अच्छा करना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे हमारे लिए. उस टाइम पे 140 150 एक अच्छा स्कोर होता था. तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि कैसे भी करके 150 के आसपास पहुंच जाए. एंड इवेंचुअली आई थिंक वी एंडेड अप समवेयर अराउंड दैट 150 के आसपास. तो इट वाज अगेन उस टाइम पे लर्निंग स्टेज था मेरा. सीख रहा था चीज़ें. एंड नाउ ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इट्स कम टू अ फुल सर्कल. आई अंडरस्टैंड गेम मच बेटर नाउ having played the game for so many years. So it's been brilliant. रोहित टेस्ट कैप्टन, वनडे कैप्टन और T20 कैप्टन ये जरा मुश्किल है बहुत क्योंकि हर बॉल पे बदलता जाता है. बिल्कुल. देखो आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज टू प्ले ऑल थ्री फॉर्मेट्स एंड लेट अलोन कैप्टनिंग इट. आई थिंक हमारे लिए भी प्लेयर्सों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्विकली अडेप्ट करना. टेस्ट मैच जब आप खेल रहे हो आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे अपने गेम अपने बैट्समैनशिप पे काम करना पड़ता है. ध्यान देना पड़ता है. T20 में जब आप आते हो आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही क्योंकि मैं ओपन करता हूँ. तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में. और ऐसा फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज. और कैप्टन नहीं और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है. मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं काम करते हैं एंड देन यू मूव 1 or 2 फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है. बट T20 में गेम फास्ट चलता है. आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं. बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है. तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट. और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है कैप्टनसी करना, बैटिंग करना. तो इट्स बीन ग्रेट. रोहित अगर आप ओडीआई बुला रहे हैं क्रिकेट खेलना बड़े एक अलग अनुभव है. आपने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक अलग मज़ा आता है. यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, उस लिहाज से वेस्ट इंडीज़ ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, परमानेंट लव अफेयर. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पे देखो क्रिकेट एक्चुअली वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट काफ़ी माना जाता है. यहाँ पे इतना हिस्ट्री है क्रिकेट का. इतने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले इस कंट्री से. तो यहाँ पे हमेशा जब भी हम आते लॉजिस्टिक्स के अलावा
लॉजिस्टिक्स बड़ा चैलेंज हो जाता है, बट दैट इज़ फाइन. यू हैव टू, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग अराउंड इट. और बैटिंग भी करने के लिए यहाँ पे बहुत मज़ा आता है. यहाँ पे विकेट्स अच्छे होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं कभी कभी. तो यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ मैंने अपना क्रिकेट बहुत इन्जॉय किया है. हाँ रोहित, अगर आप ODI वर्ल्ड कप जीत जाते then would you have played this T20 World Cup or you T20? अभी I don't make decisions like this. मतलब whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता. ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ. मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया है. I thought it is the perfect situation for me, and nothing better than winning the cup and saying goodbye. आप IPL तो खेलते रहेंगे भी. हाँ 100%. धोनी भाई ने थैंक यू बोला है. हाँ? बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक यू. उन्होंने ट्वीट करा है भी आप लोगों के लिए कि जो बर्थडे गिफ्ट में था वो आप लोगों ने दे दिया. धोनी भाई ने, MS धोनी ने. हाँ अच्छा. नहीं देखो यार, धोनी भाई तो ऑब्वियसली इतने शानदार प्लेयर रहे हमारे लिए, देश के लिए इतना कुछ किया है उन्होंने. तो अच्छा लगा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडिया की विक्ट्री को. आई एम श्योर सारे देशवासी जितने भी है यही चाहते थे कि हम कब जीते कैसे भी करके. तो ये हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ. टेम्पलेट पे इतना लास्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं. लास्ट क्वेश्चन आपके टेम्पलेट पे इतना कन्विक्शन कैसे था? लाइक दिस 7 Give us 2 minutes. like an incredible conviction in the template when like sometimes इधर हो रहा था. He's going to fall down. What was it about? Like मतलब समझा नहीं मैं. ODI वर्ल्ड कप नहीं यहाँ पे जो like 4 ऑलराउंडर्स. हाँ. या नहीं देखो, क्रिकेट की टीम में डेप्थ होना ज़रूरी है, ऑलराउंडर्स होने ज़रूरी है, अलग अलग तरीके के बॉल डालने वाले लोग चाहिए, अलग अलग तरीके के बैटिंग करने वाले लोग चाहिए. तो हमने जब टीम ये बनाने के लिए हम बैठे थे, हमारा कोशिश यही था कि हम कैसे सारा चीज़ कवर कर सकते हैं. तो डेप्थ कैसे मिलेगा, ऑलराउंडर्स कैसे मिलेंगे, बीच में जो बैटिंग होती है वो कैसे हम लोग को मिलेगी, ऊपर के बैट्समैन कैसे बैटिंग करेंगे, बॉलर्स लोग जब बॉल रिवर्स हो रहा है, बॉल नीचे रह रहा है, तो बॉलर्स कौन से बॉलर्स लोग डाल सकते हैं वैसा बॉल. तो ये सब चीज़ का प्लानिंग हमने किया. मैं इसमें अजीत आगरकर का भी काफ़ी वो करना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा. उन्होंने भी हमारे तालमेल को मैच किया. एंड देन ऑब्वियसली वेरी थैंकफुल टू BCCI also for allowing us to do what we wanted to do as a team, which is what they've put in this team. They've put a lot of faith in this team, which is always nice. Thank you.